हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि ये हमारे 7वें बैच के ट्रेनी लोग हैं। इन लोगों का इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का क्लास अभी चला था। तो ये लोग पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कैसे हाइट फाइंड करते हैं, सेंटरिंग शटरिंग का लेवल कैसे चेक करते हैं, स्लैब का बॉटम, बीम का बॉटम, कॉलम की जब शटरिंग कर देते हैं, कास्टिंग करना होता है तो किस लेवल तक होना चाहिए, ये सारा कुछ ये लोग सीख चुके हैं। तो अभी ये लोग हमको दिखाएंगे कि 2 पॉइंट का जो इन्वर्टेड लेवलिंग के थ्रू जब हाइट डिसाइड करते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो आप लोग स्टार्ट करिए। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे ये ट्रेनी है, यहाँ पर ऑटो लेवल के थ्रू यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे और वहाँ पर अब देख पाएंगे कि वो दूसरे ट्रेनी ने जो है वहाँ पर लेवलिंग स्टाफ पकड़ करके वहाँ पर रख दिया। तो ये हमारी जो रीडिंग आ रही है ये हमारी पहली बैक साइड की रीडिंग आ रही है, क्योंकि हमने इस कॉलम को बेंच मार्क मान रखा है। तो यहाँ पर कितनी रीडिंग आई है? 1320 mm। ये वाली जो है हमारी 1320 mm रीडिंग आ गई है। अब हम जो है इस अपने लेवलिंग स्टाफ को उल्टा करके पकड़ेंगे। अब वहाँ पर लास्ट पॉइंट पर जिस पॉइंट का हमको वर्टिकल हाइट निकालना है वहाँ पर अपना लेवलिंग स्टाफ रख करके हम रीडिंग पढ़ेंगे। तो अभी आप बताओगे कितनी रीडिंग आ रही है? तो यहाँ हमारी रीडिंग 1105 हमारी आ रही है। 1105 आ रही है ना। तो अभी पहली रीडिंग जो आई थी 1320 की आई थी और दूसरी वाली जो इन्वर्टेड करके पढ़े तो 1105 आ गया। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? तो दोनों को ऐड करने में हमारी रीडिंग 2.425 मीटर आ रही है। 2.425, यानी अगर हम उसको दोनों पॉइंट को टेप के जरिए अगर मेजर करेंगे तो 2.45 मीटर आनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टेप पर 2.45 मीटर आ चुका है। हाँ, 2.45 मीटर आ गया। तो ऐसे ही हमको जो है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में वर्टिकल हाइट निकालना होता है तो हम ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक ट्रेनी से अपने बात करूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि ये तो 2 पॉइंट वर्टिकल हाइट हमारा निकल गया है। अब अगर इस वाले लेवल को दूसरे कॉलम के ऊपर ट्रांसफर करना होगा तो कैसे करेंगे? हमारा ट्रेनी प्रतीक जी बताएंगे। सर अपने बारे में पहले बताइए और फिर बताइए इसके बाद। मेरा नाम प्रतीक वर्मा है, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले सर आज हम लोग इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग कर रहे हैं, इन्वर्टेड स्टाफ से लेवलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग का यूज क्या है? जैसे कि हमको किसी स्लैब के बॉटम पॉइंट को निकालना हो, क्योंकि हमको शटिंग तो बांधनी पड़ती है स्लैब बनाने से पहले, बिना शटिंग के हमारा कंक्रीट बह जाएगा। तो स्लैब बीम का बॉटम पॉइंट, स्लैब का बॉटम पॉइंट या फिर किसी भी 2 पॉइंट के बीच का आयरन डिफरेंस निकालना हो। अच्छा, तो उसके लिए हमको इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग का यूज होता है। हाँ, तो अभी तक हमने 2 पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट निकाल लिया है। यस सर। 2.45 मीटर आ गया है। यस सर, 2.4। अगर इस वाले पॉइंट को दूसरे वाले कॉलम के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर जैसे कि हमको पता था कि यहाँ पे हमने जो कॉलम का हमारा जो यहाँ पे टॉप है वहाँ से जो हमारी इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग आई थी वो हमारी रीडिंग 1.105 मीटर आई थी। एमएम में 1105 mm आई थी। अब वही रीडिंग हमको हर जगह देखनी है, वही रीडिंग हर जगह आनी चाहिए, क्योंकि हमको सारे कॉलम एक लेवल में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि 1105 कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेट हो गई है। अब हम चेक करेंगे कि 1105 कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फिर से स्टाफ को उल्टा करके रखेंगे और देखेंगे हमारा 1105 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे आप आगे फॉलो करते रहिए। इसी तरह आगे फॉलो करते रहेंगे तो इससे हमको पता लग जाएगा कॉलम लेवल में है कि नहीं है। यदि थोड़ा सा ऊपर हुआ तो कट करना पड़ेगा, मतलब लेवल में नहीं है, और थोड़ा सा कम हुआ तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमको सारे कॉलम एक लेवल में चाहिए, नहीं तो शटरिंग ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी तरह हम इस लेवलिंग को परफॉर्म करेंगे। जो हमने लेवलिंग पर रीडिंग पढ़ी है अगर वो ज्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब? इसको शटरिंग को डाउन करना पड़ेगा या आप करना पड़ेगा? सर जैसे रीडिंग हमारी ज्यादा आ गई हमको ऑब्वियस बात है शटरिंग को डाउन करना पड़ेगा। यस सर, यस। रीडिंग जब ज्यादा आ रही है तो मतलब उठी हुई है शटरिंग तो उसको डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया है। और भी ट्रेनिंग लोग से मैं बात कर लेता हूँ। ये विकास जी हैं। विकास जी अपने बारे में बताइए। बताइए यहाँ पर क्या हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज विकास जायसवाल, आई बिलोंग टू जौनपुर। हम लोग यहाँ लेवलिंग स्टाफ के बारे में, इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटो लेवल के माध्यम से 2 पॉइंट के बीच वर्टिकल हाइट निकाले, पहले फिर इन्वर्टेड स्टाफ करके लेवलिंग स्टाफ को फिर 1105 mm उल्टा हाइट आई। उसके बाद दोनों को ऐड किया हमने, फिर उसी के माध्यम से दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, सभी कॉलम पे हम लोग इसे चेक करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सही है। तो आप आगे आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे ना? यस सर। हाँ, तो अभी तक जो सर्वे की क्लासेस चल रही है इसमें रोड कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है, पूरा फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट सारा हमने सर्वे कवर कर लिया। तो कैसा फील हो रहा है? आप साइड पे जाकर के वर्क करवा पाओगे कि नहीं करवा पाओगे? यस सर, करवा पाएंगे ना। अब वो वाला कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे आ रहा है। यस सर ना। यस सर। ठीक है, मैं और भी ट्रेनिंग लोग से बात कर लेता हूँ। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं बताइए। मेरे ओवरऑल सर्वे क्लास का क्या रिव्यू है, कैसा आपको लगा? सर मेरा नाम प्रिंस कुमार यादव है। अच्छा अच्छा। मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें सिविल गुरुजी के बारे में पता चला। हम यहाँ आए, हमारे एक पापा के दोस्त थे, वो एज अ टीचर हैं सर, वो भी सिविल इंजीनियरिंग
कॉलेज में मतलब ब्रांच वाले पढ़ाते हैं। तो उनसे पूछा तो पहले आपके बारे में सर बताया गया, सिविल गुरुजी का जो चैनल है देख लो, फिर से ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ग्रोथ तुम्हारी। अगर कहीं साइट पे हम जाएंगे तो पहले सर होता क्या है, फ्रेशर है, जब फ्रेशर जाते हैं सर कुछ पता नहीं रहता है वहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग कि यार हमें पता नहीं, हम 3 साल कॉलेज के दौरान पढ़े, कुछ पता नहीं है। तो आपके ब्रांच यहाँ सर आने के बाद थोड़ा मोटिवेट हुए कि आगे अगर कहीं साइट पे जाएंगे तो जो वर्क हमको दिया जाएगा वहाँ अच्छे से हम परफॉर्मेंस कर लेंगे सर। तो यही है। तो आज सर हम यहाँ पे आप मतलब इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में पढ़ रहे हैं एज अच्छे से मतलब समझ में आया। जैसे पहला क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ये जो कॉलम होता है 2 वर्टिकल हाइट का मेजरमेंट डिस्टेंस करते हैं सर। पहली रीडिंग जैसे लेते हैं जो वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद यहाँ पे रीडिंग कर लेते हैं, वो बैक साइड रीडिंग होती है। फिर इसके बाद जो रीडिंग आई, जैसे पहली रीडिंग लिए सर 1320 mm के आसपास आई थी। फिर इसके बाद जो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ जो मतलब बॉटम होता है उसके टॉप से लिए इन्वर्टेड मतलब लेवलिंग, जी सर इन्वर्टेड रीडिंग लिए तो 1105 mm के आसपास आई थी। फिर सर दोनों को ऐड कर दिए। दोनों को ऐड करने के बाद ये सर ये जो टेप होता है उसके बॉटम से लगा के पूरा चेक कर लेंगे तो जी सर पूरा चेक कर लेंगे तो सर 2.45 समथिंग आया। फिर उसके यही जो 1105 इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ रीडिंग आया, तो यही अगले कॉलम में भी जैसे करेंगे सर, ऐसे बॉटम से लगा के 1105 mm की रीडिंग पे बस सेट करके मतलब रीडिंग करना है। इससे पता चल जाता है कि उस वाले कॉलम से इसकी कॉलम मतलब कितनी हाइट है, बराबर शटरिंग करेंगे तो डाउन, जी सर कितना डाउन देना है कितना, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इस चीज़ को। योगेंद्र जी बताइए हम लोग यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और एक चीज़ बताइएगा मुझे कि सपोज मान लो कि कोई हम घर बना रहे हैं, अब वहाँ पर सारे घर का लेवल हमको एक सीट में करना है, तो ऐसा आप सिटी में देखे भी होंगे कि सारे जो घर होते हैं उनका छत जो होता है एक ही लेवल में होता है, तो कैसे पॉसिबल होता है? क्या ऑटो लेवल के थ्रू आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जी सर कर सकते हैं। पहले तो मैं मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। आज हम इन्वर्टेड स्टाफ के द्वारा लेवलिंग ट्रांसफर कर रहे थे। अच्छा। अगर हमको एक लेवल पे लाना है तो हम ऑटो लेवल से तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड लेवल लेके जो साइड पे बिल्डिंग है उसका रेफरेंस लेके हम लेवल ट्रांसफर कर लेंगे, एक लेवल पे लेते आएंगे सर। अच्छा जी सर। हाँ सुनो सभी लोग, अब सपोज मान लो कि 10 मीटर की मंजिला जो है बिल्डिंग है, अब उसका हमको पूरा हाइट निकालना है, तो अब जो हमारा ये ऑटो लेवल है इसकी तो एक फिक्स हाइट है, जी सर, उससे ज़्यादा तो इंक्रीज हो नहीं सकता, तो हम कैसे पूरा 10 मीटर हाइट मेजर करेंगे सर? वो इन्वर्टेड लेवल करके हाइट सर मेजरमेंट कैसे इन्वर्टेड लेवल करके? मान लो कि एक पॉइंट हमने बॉटम में लगा लिया, तो दूसरा पॉइंट कहाँ रखेंगे? एकदम टॉप पर 10 मीटर की हाइट पर। वो फ्लोर वाइज फ्लोर ट्रांसफर हाँ, जी सर हाँ। ये जो होता है फ्लोर वाइज होता है, हमको क्या है कि अपने ऑटो लेवल को रूम के अंदर सेट करना पड़ेगा। जी और जो हमको स्लैब थिकनेस तो पता ही रहेगी, तो बस उसको ऐड करते हुए जाना है, और इस तरीके से हमको जो है वर्टिकल हाइट पूरा मिल जाएगी, पूरे फ्लोर की 10 मीटर हाइट। जी सर ठीक है। जी सर और बताइए कि कैसे हम लेवल बॉटम, जब बीम का बॉटम को सेट करना होगा तो कैसे? जैसे कि वहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ पर 2.45 मीटर आ रहा है, अब वही हमारा बीम का बॉटम होने वाला है, तो वो वाली रीडिंग आप इस वाले कॉलम उस वाले कॉलम के ऊपर कैसे ट्रांसफर करोगे, बताओ इसको। सर ऊपर से सर इन्वर्टेड स्टाफ जब लेंगे सर, जैसे कि यहाँ 1105 रीडिंग आई, तो 1105 रीडिंग का सर यहाँ पे लेवल ट्रांसफर कर लेंगे, अपना स्टाफ इन्वर्टेड करके चेक कर लेंगे कि 1105 ऊपर नीचे। अगर सर कम ज़्यादा आ रही है तो हम उसको जो सटरिंग या फिर बीम का बॉटम है उसको हम नीचे डाउन या करेंगे, जस्ट इसी तरह सर फर्दर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे सर, लेवल ट्रांसफर हो जाए। बहुत बढ़िया। जैसा व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हमारे दीपक जी ये भी बताएंगे कि कैसे 2 पॉइंट का बीच का वर्टिकल हाइट फाइंड करते हैं और लेवल को कैसे ट्रांसफर करते हैं, आप बताइए जरा। तो मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ, और हमें सिविल गुरुजी के बारे में यूट्यूब से पता चला, तो उनका वीडियो देखा, मतलब टॉपिक वाइज तो अच्छा लगा कि हाँ नहीं यार सही नॉलेज दे रहे हैं हम। और दूसरी चीज़, जैसे कि आज ये फ्रेशर हम जाते हैं साइट पे तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आना चाहिए, तो काम का जो एक्सक्यूजन रहेगा वो नहीं करवा पाएंगे हम लोग सही से, तो इसीलिए अगर ट्रेनिंग के बाद जाते हैं तो अच्छे से काम को एक्सिक्यूट करवा पाए। यस सर, मतलब एक गाइडेंस मिल जाता है काम करने का। और दूसरी चीज़, अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं इन्वर्टेड लेवलिंग, तो इन्वर्टेड लेवलिंग होता क्या है कि जैसे हमको वर्टिकल हाइट मेजरमेंट करनी है किसी पॉइंट के रेफरेंस में, तो इजीली हम क्या होता है कि टेप से कर नहीं पाएंगे, अगर हाइट ज़्यादा भी है या मतलब कुछ आगे कुछ ना कुछ उसके अंडुलेशन रहेगा, तो हम 2 पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट जो है मेजरिंग टेप से नहीं कर सकते, तो उसको इन्वर्टेड लेवलिंग से ही करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे,
उसकी ऑटो लेवल को। उसके बाद हम जैसे एक पोल को हम क्या करते हैं, एक कॉलम को बेंचमार्क मारेंगे, तो उसमें क्या होता है सबसे पहली रीडिंग लेंगे तो वो हमारा बीएस हो जाएगा, और वो वही अगर आरएल में ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने स्टाफ को इन्वर्ट मतलब उल्टा करेंगे, और उल्टा जो पॉइंट हमको हाइट निकालना बॉटम पॉइंट में, जैसे हमको बीम का बॉटम लेना है या स्लैब का बॉटम, तो उल्टा करके वहां पे रखेंगे। बिल्कुल। उसके बाद उसका रीडिंग देखेंगे, तो जितना रीडिंग आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो पहली रीडिंग ले तो उसमें ऐड करेंगे, तो ये टोटल हाइट आ गई हमारी। तो इस तरीके से हमारी बॉटम की हाइट निकल गई एक कॉलम की। अब यही लेवल हमको अदर कॉलम पे भी ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे कि हमने वहाँ पे रीडिंग लिया था, तो जो उल्टी रीडिंग ली थी वही सेम रीडिंग कॉलम पे उसके जो बॉटम पे रहेगा वहाँ पे अपने जो है ऑटो लेवल से लाइन ऑफ साइड डाल करके वाली रीडिंग जो है एडजस्ट करेंगे। हाँ, उल्टा स्टाफ रखेंगे। बिल्कुल, तो जितनी उल्टी वाली रीडिंग आई थी वही रीडिंग एडजस्ट करके लेंगे, और जैसे कि हमारा अगर हाइट उसका ज्यादा आ रहा है तो हमारा जब शटरिंग करेंगे तो इसका मतलब उसका बॉटम उठा हुआ है तो उसको डाउन करेंगे। अगर कम आ रहा है तो उसके लिए हमको अप करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारा शटरिंग जो है वो प्रॉपर लेवलिंग में नहीं रहेगा। तो बस यही हम लोग परफॉर्म करना है अभी, और अच्छा लगा सिविल गुरुजी में आके। अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों का। अगर ट्रेनिंग आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। जय हिंद।